नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं वाई के राय एयर न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम गुरु माँ के साथ कथा व्यास सरिता साध्वी जी महाराज और हमारी गुरु माँ संतोष साधिका जी वृंदावन बरसाने वाली तालबेहट में होटल श्रीजी में रुके हुए हैं। बहुत ही सुंदर होटल है यहाँ का। और यहाँ के जो होटल श्रीजी के मालिक हैं, ऑनर हैं, श्री पुरुषोत्तम नारायण चतुर्वेदी जी, जो बहुत विशिष्ट स्थान रखते हैं तालबेहट में और बहुत ही मृदु स्वभाव के हैं। वो आज हमारी गुरु माता साध्वी सरिता गिरी महाराज से मिलने आए। उनके बड़े भाई भी आए हैं और विशेष बातें हुई वरुण यज्ञ को लेके, कथा को लेके। और यहाँ पे होटल श्रीजी में गुरु माता का स्वागत सत्कार, रहन सहन, सारा चीज़ श्री पुरुषोत्तम नारायण चतुर्वेदी जी देख रहे हैं। और सनातन धर्म में बहुत प्रगाढ़ आस्था है इनकी। इनके यहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउस हैं, दूध की डेयरी है, दुकानें हैं। बहुत ही सफल व्यवसायी हैं तालबेहट में, ललितपुर में, और स्वभाव से उतने ही मृदुल हैं। तो हमारी टीम ने एक खास इंटरव्यू लिया है श्री पुरुषोत्तम नारायण चतुर्वेदी जी का और उनके बड़े भाई श्री वीरेंद्र चतुर्वेदी जी का, जो स्वयं एक प्रोफेसर रह चुके हैं यहाँ इंटर कॉलेज में। आइए आपसे मिलवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एआर न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ एनपी गोस्वामी। परम सौभाग्य की बात है कि हमारे नगर तालबेहट में आयोजित जल कथा, जो कि विश्व में जल कथा का आयोजन पहली बार करने का श्रेय नगर तालबेहट जनपद ललितपुर वासियों को प्राप्त हो रहा है। हमारे मध्य कथावाचक, सुप्रसिद्ध कथावाचक साध्वी सरिता गिरी जी विराजमान हैं, साध्वी संतोष गिरी जी विराजमान हैं। आज हमारे नगर की ऐसी विभूति जो व्यक्ति एक हैं और कई व्यक्तित्व को धारण करते हैं, परम सम्मानीय श्री वीरेंद्र चतुर्वेदी जी, सेवानिवृत्त प्रवक्ता श्री वर्धन सिंह इंटर कॉलेज तालबेहट, नगर में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग करते हैं। आपने पर्यावरण के प्रति, जल संरक्षण के प्रति, पशुपालन के प्रति अगाध श्रद्धा व प्रेम है। आपके अनुज और होटल श्रीजी के प्रोपराइटर डायरेक्टर सम्मानीय श्री पुरुषोत्तम नारायण चतुर्वेदी जी, जिनके होटल में पूज्य साध्वी जी और कथावाचक अन्य भक्तगण जो उनके चाहने वाले हैं, वो सभी ठहराए गए हैं। आज हमारे बीच में वो आए हैं। उनका अनुभव, उनका जो जल कथा के प्रति भाव है, आज हम उनके श्रीमुख से ही श्रवण करना चाहेंगे। मैं आदर और सत्कार के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मानित श्री वीरेंद्र चतुर्वेदी साहब को कि वो अपने उद्गार हमको संप्रेषित करने की कृपा करें। नमस्कार, मैं वीरेंद्र चतुर्वेदी तालबेहट से। हमारे नगर में जो जल कथा का आयोजन हो रहा है, ये विश्व में पहली बार किसी स्थान पे जल कथा का आयोजन किया जा रहा है, वो भी मानसरोवर के तट पर शंकर जी के मंदिर के पास। साध्वी सरिता जी के श्रीमुख से जो जल के महत्व के बारे में, आगे आने वाली जल की समस्याओं के बारे में, विभिन्न नदियों के द्वारा प्राप्त होने वाले जल के बारे में जो कथा में बोला जा रहा है, ये अद्वितीय है। ये पहला मौका है कि केवल
एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही विषय के ऊपर लगातार रोज यहाँ पे प्रवचन होंगे। तो मेरे हिसाब से साध्वी सरिता गिरि जी और उनके सहयोगी विश्व में पहले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने दुनिया को जल के बारे में, जल के महत्व के बारे में, जल आगे आने वाले समय में जल की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। ऐसी श्री सरिता जी को, साध्वी सरिता जी को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान किसी दैवी शक्ति के द्वारा प्रदान होता है, और अगर अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है तो मैं निश्चित रूप से उनके अध्ययन की सराहना करूंगा और ईश्वर से कामना करूंगा कि विश्व में जगह जगह इस जल कथा का आयोजन करके वो लोगों को जल के महत्व के बारे में बताएं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये मेरे नगर का सौभाग्य है कि उन्होंने पूरी दुनिया में तालबेहट नगर को चुना। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके चरण हमारे नगर की धरती के ऊपर पड़े। एक बात और बता दूं कि जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं, चाहे कोई भी स्थान हो, धार्मिक स्थान हो, वो स्थान पवित्र हो जाता है। अगर इतिहास उठा के देखें तो चाहे द्वारकाधीश द्वारकापुरी हो, चाहे मथुरा जी हो, चाहे अयोध्या जी हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी संत के चरण उस भूमि के ऊपर पड़ते हैं। आज मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि साध्वी जी के चरण मेरे नगर के ऊपर पड़े हैं, मेरे नगर में पड़े हैं। हमारा नगर भी दुनिया में एक अच्छा तीर्थ स्थल बने, एक अच्छा स्थान बने, इसी कामना के साथ धन्यवाद। साथियों, जैसा कि अभी आपने श्री वीरेंद्र चतुर्वेदी साहब का उद्बोधन जल कथा हमारे मध्य नगर के सम्मानीय श्री पुरुषोत्तम नारायण चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बाहर जब भी ये सपरिवार या स्वयं घूमने जाते थे तो वहां ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्थाओं को देख करके इनके मन में जिज्ञासा थी कि हम अपने नगर के लिए, नगर में ठहरने के लिए, आने वाले अतिथियों के लिए कोई सुंदर व्यवस्था करें। ये परिकल्पना को साकार करने के लिए आपने अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त किया, उनकी अनुमति लेकर के आपने होटल श्री जी के निर्माण का बीड़ा उठाया, और ये फलीभूत सफल कैसे हुआ हम आइए जानते हैं उनके ज्येष्ठ भ्राता पुनः श्री वीरेंद्र चतुर्वेदी जी से। मैं पुरुषोत्तम नारायण चतुर्वेदी तालबेट। मैंने जो होटल बनाया है, मेरे बड़े भाई साहब के प्रेरणा से बनाया होटल, इनके आदेशानुसार बनाया होटल, और इन्हीं की ये मेरे गार्जियंस हैं। तो अब मैंने जो होटल बना के तैयार किया बड़े भाई साहब की कृपा। आप बहुत ही अच्छे मधुर व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने साधु संत के आदर सत्कार के लिए इस होटल को समर्पित कर रखा है। यहाँ 3 स्टार होटल जैसी सुविधाएं देने के बाद भी इसका रेंट, इसका किराया आमजन से न्यूनतम आप लेते हैं, और साधुओं का सत्कार करने में सपरिवार सदैव अग्रणी रहता है। मैं आदरणीय नगर निवासी चतुर्वेदी परिवार को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, और आप इसी तरह समाज सेवा में, संत सेवा में लगे रहें। नहीं, हमें वातावरण का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में वातावरण में हम लोग ठीक है, पर्यावरण हमारे लिए ठीक है, नहीं है तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें कितना वृक्षारोपण करना पड़ेगा। और सिर्फ वृक्षारोपण केवल उन चीजों के लिए ही नहीं है, फलों के लिए भी है कि कहीं भी कुछ भी लगाए कम से कम कुछ तो मिले। उन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। माने जल स्तर नीचे जा रहा है तो उसके लिए प्रकृति भी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी तो हम लोगों की है। मित्रों, होटल श्री जी
तालबेहट, ललितपुर, यूपी, जहाँ गुरु माँ रुकी हुई हैं साध्वी सरिता गिरी जी महाराज और हमारी गुरु माता, और गुजरात से बापू जी भी आए हुए हैं। हमारी पूरी टीम इसी होटल में रुकी है। बहुत ही सुंदर होटल। बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा ये हमारे पुरुषोत्तम नारायण जी थे और आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए AR न्यूज़ भारत। नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी, जय हिंद।